नमस्कार दोस्तों, आरपी एजुकेशनल क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में कि परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। तो दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल क्रिया हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है और कंबाइन करते समय परफेक्ट पार्टिसिपल का हिंदी क्या होता है? करके या के बाद, करके या के बाद। परफेक्ट पार्टिसिपल के माध्यम से सिंथेसिस हम दो तरीके से करते हैं। पहला है दोस्तों एक्टिव वॉइस, पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस यानी पहला एक्टिव वॉइस है और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में होता है हैविंग के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में, यानी हैविंग के साथ क्रिया किस रूप में रहती है? तीसरे रूप में रहती है। और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में रखिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम चलते हैं, इसको डिटेल से देखते हैं। जैसे यहां पर सेंटेंस पहला, उसके बाद सेंटेंस दूसरा, यानी जो पहला वाक्य होगा और जो दूसरा वाक्य होगा, यानी पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा, पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट क्या होगा? दूसरे वाक्य का भी सब्जेक्ट होगा। मतलब जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट होगा वही दूसरे वाक्य का भी सब्जेक्ट होगा। और जो पहले वाक्य की फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है और जो दूसरे वाक्य की फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, ये दोस्तों क्या होगी? ये अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग होगी। कहने का मतलब कि जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट दूसरे वाक्य का भी होगा और जो पहले वाक्य की मुख्य क्रिया होगी वो दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया नहीं होगी बल्कि अलग होगी। और इन दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल होगा, जो टाइम इंटरवल होगा वह क्या होगा? वह पर्याप्त होगा। कहने का मतलब कि एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाने के बाद ही दूसरा कार्य शुरू होगा। दोस्तों, इसे हम अब एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल, जैसे रवि finished his work, he went home। देख लो दोस्तों, यहां पे कहा है कि रवि finished his work, he went home, यानी रवि अपना कार्य समाप्त किया, he went to home, वह घर गया। कहने का मतलब कि यह काम पूरी तरह समाप्त हुआ, उसके बाद ही वह कहां गया? घर गया। तो हम इसको कंबाइन कर लेते हैं दोस्तों सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में तो हो जाएगा, देखिए दोस्तों, ये क्या बना? एक्टिव वॉइस, दोनों एक्टिव वॉइस में है तो हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? दूसरे वाक्य को कमा के माध्यम से जोड़ेंगे, यानी अपना कार्य समाप्त करके, अपना कार्य समाप्त करके, यानी कौन गया? रवि गया। क्योंकि यहां पर ये जो करता है वही करता क्या है? यहां पे है। और देखिए दोनों वाक्य जो मुख्य क्रिया है क्या है? अलग अलग है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रवि वेंट होम, यानी अपना कार्य समाप्त करके रवि घर गया, या अपना कार्य समाप्त करने के बाद रवि कहां गया? घर गया। इसी तरह एक एग्जांपल और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे द सर्वेंट swept the room, he went away, यानी द सर्वेंट swept the room, he went away, यानी नौकर कमरा साफ किया, he went away, वह दूर चला गया। अब दोस्तों हम इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं।
ये कैसे सिंथेसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नौकर सर्वेंट है वही तो यहाँ पर है, यहाँ पर जो क्रिया है और यहाँ की क्रिया दोनों क्या है, अलग अलग है। तो हम कर लेते हैं दोस्तों, द सर्व सॉरी having swept the room। अब यहाँ पे कामा ले लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ही का प्रयोग किसके लिए हुआ है, नौकर के लिए हुआ, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, द सर्वेंट वेंट अवे। कहने का मतलब कमरा साफ करने के बाद नौकर चला गया या दूर चला गया। अब दोस्तों ये तो एक्टिव वॉइस था, हम कुछ पैसिव वॉइस के भी एग्जांपल देख लेते हैं। पैसिव वॉइस की एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे महेश भूपति was defeated by Leander Pace। महेश भूपति was defeated by Leander Pace। He was much disappointed। कहा दोस्तों कि महेश भूपति वाज डिफीटेड। यहां पर देखिए दोस्तों, वाज के बाद क्या आ गया, क्रिया तीसरे रूप में आ गई है, डिफीटेड, क्रिया तीसरे रूप में आ गई, इसका मतलब पैसिव वॉइस हो गया है। तो दोस्तों हम इसका सिंथेसिस करेंगे, सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा चूंकि यहाँ पर देखिए महेश भूपति और यहाँ पर क्या है, ही, यानी ही का प्रयोग किसके लिए हुआ है, महेश भूपति के लिए हुआ है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हैविंग, चूंकि पैसिव वॉइस में है इसलिए क्या बढ़ जाएगा, बीन, हैविंग बीन defeated by Leander Pace। यहाँ पे कब आ देंगे दोस्तों, कौन पराजित हुआ, महेश भूपति, नाउन है, महेश भूपति was much disappointed। दोस्तों इसी तरह एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे रवि was punished by his teacher। he failed यहां पे कहा दोस्तों कि रवि was punished his teacher, he failed यानी रवि अपने अध्यापक द्वारा दंडित किए जाने के बाद क्या हुआ, यानी he failed यानी वह दुखी हुआ, क्षमा याचना किया। दोस्तों देख लेते हैं, हो जाएगा having been punished by his teacher। यहां पर देखिए दोस्तों बीन का प्रयोग हो गया, क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस में है। उसके बाद कमा देते हैं, कौन, रवि फेल्ड सॉरी। दोस्तों इसी तरह हम परफेक्ट पार्टिसिपल के माध्यम से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस मिलाकर क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो पहुंचे।